Hello everyone, welcome back to Streta's Biology. Today we will learn about vacuoles. So there are four types of vacuoles: sap vacuole, food vacuole, contractile vacuole and gas vacuole. Now let's first discuss sap vacuole. Sap vacuole. सैप वैक्यूल क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखिए ये सेल है, सेल के अंदर ये पूरा सैप वैक्यूल प्रेजेंट है और ये मेम्ब्रेन बाउंड है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। नेक्स्ट इज इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, duct and other materials which are not useful for cell। अब देखिए क्या क्या कंटेन करता है। इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, सैप प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट है और जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा सैप वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बट क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट ही इसके अंदर होए, यानी नॉट यूज़फुल है वो ही होए। कई बार होता है कि इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो यूज़फुल भी होते हैं प्लांट के लिए। कंटेन सम पिगमेंट्स, contain some useful pigment like xanthophylls। xanthophyll पिगमेंट है, ये हमें प्लांट में मिलते हैं। देखिए जो सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट ही मेनली प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो जो सैप वैक्यूल है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें नॉट यूज़फुल होती है, मतलब कि वेस्ट मटेरियल होता है सारा। बट कुछ पिगमेंट्स होते हैं लाइक xanthophyll जो कि यूज़फुल होते हैं प्लांट के लिए और वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को 90% वॉल्यूम ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, ऑफ सेल ऑक्यूपाइड। देखिए ये पूरा सेल था, सेल की ऑलमोस्ट 90% जगह को सैप वैक्यूल ने लिया हुआ है। सिर्फ 10% में ही दूसरी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, सिंगल मेम्ब्रेन है। जो ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट है जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और इसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। अब देखिए इस टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। ये काम करती है, ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती है, कुछ आयंस की फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट like transport of ions and other materials। जो भी इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे या कुछ और यूज़फुल प्रेजेंट मटेरियल प्रेजेंट होएगा तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, या तो वो बाहर भी भेज सकती है और अंदर भी भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही है। बट मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि जो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं जो सेल के टोनोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर को होती है ऐसे, ये क्या होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई भी अगर इसको नीड है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो वो होएगी
कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। बट देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सिर्फ इतना है, तो यहाँ से फिर भी हो रही है अंदर, तो ये क्या होगी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। अब देखिए हम ये फूड वैक्यूल है, यहाँ से फूड आया, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ये पैरामीशियम और अमीबा में मिलता है, फाउंड इन पैरामीशियम और अमीबा, फाउंड इन पैरामीशियम एंड अमीबा। अब ये देखिए ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। पैरामीशियम एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ से फूड आया उसके पास, उसने क्या लिया, इसको फूड को अंदर अपने इंजेक्शन की, उसको इंजेक्शन करने के बाद उसने फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई। फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ मिलेंगे और फॉर्मेशन करेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम की। इसी तरह से जो लाइसोसोमल एक्टिविटी है वो चलती रहेगी और फिर रेजिडुअल बॉडी के थ्रू वो इंजेक्शन करेंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे बाहर की तरफ। फिर आता है देखिए, अब उसने ये प्रोसेस हो रही है उसके अंदर, और ये क्या कर रहा है, एक साइक्लोसिस मूवमेंट शो कर रहा है, साइटोप्लाज्म के साथ मूवमेंट हो रही है उसकी। तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट विद साइटोप्लाज्म, मूव विद साइटोप्लाज्म, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस के प्रोसेस को वो शो करेगा और वैसे इसके साथ मूव करता चला जाएगा। और जो पैरामीशियम होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। So contractile vacuole is found in Paramecium, Euglena and other protozoans. Found in Paramecium, Euglena and other protozoans. Protozoans like bacteria. नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हेल्प करते हैं हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर। तब ये देखिए मेनली ये एक्वेटिक्स में मिलती है, तो एक्वेटिक्स में जहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि वाटर अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो एक्सेस वाटर है सेल से उसको बाहर निकाल देंगे, तो हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर। और क्या होता है कि कई बार ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है सेल के अंदर उसको भी रिमूव करते हैं। वाटर रिमूव हो रहा है, साथ साथ नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव होएगा, also remove nitrogenous waste। जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट से रिमूव हो रहा है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में विद वाटर। और ये किस में होता है, मेनली जो कि एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक्स में ये अमोनिया को भी रिमूव करता है वाटर के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अब इसने वाटर को रिमूव कर दिया, अमोनिया को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखिए उसने ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन कर रहा है वो सेल की, वाटर रिमूव कर रहा है, साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो दिस इज अबाउट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल
जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, मेनली प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स। और वहीं पे जो गैस वैक्यूल होते हैं इनको हम कहते हैं सूडो वैक्यूल्स, कि सूडो का मतलब होता है नकली, तो ये मतलब असली वैक्यूल्स नहीं है, तो इसलिए इनको बोलेंगे सूडो वैक्यूल्स, सूडो वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। बट ये प्रोकैरियोट्स के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली काम होता है ये बायोन्सी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से बायोन्सी में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म है अगर उसको तैरना है तो उसके लिए उसको बायोन्सी चाहिए, मतलब कि एयर फील्ड स्पेस चाहिए अपने अंदर, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सके वाटर में, इसलिए बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट गैस वैक्यूल्स। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टोनोप्लास्ट इज covering of Golgi complex, covering layers of vacuoles, covering layer of microbodies, नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो हमने देखा कि ये एक सेल था, सेल के अंदर ऐसे एक प्रेजेंट था वैक्यूल, वैक्यूल की जो ये लेयर थी इसको हमने कहा टोनोप्लास्ट, तो इसका आंसर आएगा कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऑल ऑफ दीज। तो हमने देखा कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ऑलमोस्ट सारे प्रोकैरियोट्स में मिलता है, तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना हमने तीनों का एग्जाम्पल लिया था, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड इज वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर, बी इज लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, C is membrane bound and contains storage protein and lipid, membrane bound and contain water and excretory substance। तो देखिए हमने देखा कि जो ये टोनोप्लास्ट था इसके अंदर क्या था कि मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे लिखा है कि लैक मेम्ब्रेन, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पे है मेम्ब्रेन बाउंड, इन दोनों में से देखते हैं अब क्या आंसर आएगा। कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा कि प्रोटीन और लिपिड्स को स्टोर करता है, हमने देखा था कि वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करता है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यहाँ पे टोनोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसका आंसर आएगा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी ऑप्शन डी। दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल्स। If you like the video, please like, subscribe, share and comment below and let us know which topic you want to learn next.